इसी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित एक और घटना, क्या है वो घटना, ध्यान देंगे। ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का क्षितिज, क्षितिज मतलब समझते हैं, पृथ्वी का क्षितिज रेखा, ठीक है। सुबह सुबह आप लोग देखते हैं सूर्योदय होता है। अब मान लो सूर्य का वास्तविक स्थिति अभी ये है, सूर्य का वास्तविक स्थिति अभी यानी सूर्योदय नहीं हुआ है, ठीक है। अब सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इससे इसका प्रकाश क्या होगा, निकलेगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई आदमी खड़ा है, अब सूर्य का प्रकाश इससे जो निकला हमारा, अब यहाँ से लेके इधर क्या माध्यम एक जैसा है, नहीं है। माध्यम यहाँ पर अपवर्तनांक इसका बदल रहा है, माध्यम का घनत्व बदल रहा है। इस कारण से यह प्रकाश किरण सूर्य से जो निकल रहे हैं उसका कई बार अपवर्तन होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, और इस कारण से इसका प्रकाश ऐसे, ठीक है, सरल रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में चलेगा और इसके पास पहुंचा। अब इसके पास प्रकाश किरण यहाँ पर पहुंच रहा है, जब इसको प्रकाश किरण इसके आंखों में पहुंचेगा इसे कैसा लगेगा बताओ, ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं आ रहा है बल्कि बात में आया, अर्थात इसे देखने पर जब ये सूर्य को देखेगा इसे कैसा महसूस होगा कि सूर्य यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ, यानी कहने का मतलब है सूर्योदय नहीं हुआ है, उसके पहले हमें सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। ये है सूर्योदय का आभासी और ये है वास्तविक। ये वास्तविक सूर्योदय यहाँ पर होगा और ये जो है आभासी सूर्योदय है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सूर्योदय होने के पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक यही स्थिति सूर्यास्त के समय भी होता है, यही स्थिति सूर्यास्त के समय होता है। मान लो ये सूर्य उठ करके फिर इधर आया, नीचे चला गया, ठीक है, ये सूर्य क्या हुआ नीचे से, अब इससे प्रकाश यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचा अभी। अब इसे देखने पर कैसा लगेगा बताओ, ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पर है, ठीक है। यानी सूर्योदय सूर्यास्त हो जाने के बाद भी इसे सूर्य दिखाई देता रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय दोनों अलग अलग होते हैं। सूर्योदय होने के पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त हो जाने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देते रहता है, ठीक है। और इस प्रकार से सूर्योदय से लेके सूर्यास्त का जो समय है वास्तविक समय, जैसे मान लो कि सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ और शाम के 6 बजे सूर्यास्त हो गया, 6 से 6 कितना घंटा हुआ, 12 घंटा का दिन हुआ मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस अपवर्तन के कारण, इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाता है, मिल रहा है कि नहीं। यानी सूर्योदय हुआ कितना बजे, 6 बजे, लेकिन आपके लिए सूर्योदय थोड़ा सा पहले हो गया, ठीक है। यानी आपका जो दिन है वह 6 बजे से थोड़ा सा पहले शुरू हो गया है और 6 बजे सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके सामने सूर्य दिखाई देता रहेगा, ठीक है। और इसके बीच का अंतर कितना होता है पता है आप लोगों को, कितना अंतर होता है, टोटल मिला करके 4 मिनट का, कितना मिनट का, यानी आपको 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देगा और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा, याद रखना है इसको। 2 मिनट पहले आपको दिखाई देने लगेगा और सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहेगा। इस प्रकार से आपको दिन भर में कितना समय ज्यादा मिल गया। अब इस 4 मिनट का आप लोग क्या करेंगे, 4 मिनट एक्स्ट्रा समय मिला कि नहीं, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 2 मिनट पहले दिन भी हो गया और 2 मिनट बाद शाम भी हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों के बीच कितना का गैप होता है, 4 मिनट। यानी वास्तविक सूर्योदय से लेकर के वास्तविक सूर्यास्त के बीच कितना समय अंतराल, 4 मिनट, ठीक है। सूर्योदय होने के पहले कितना देर पहले हमें ये सूर्य दिखाई देने लगता है, 2 मिनट। सूर्यास्त हो जाने के बाद कितना देर तक दिखाई देते रहता है, 2 मिनट तक, ठीक है। इस प्रकार से 2 मिनट ज्यादा इधर मिला और 2 मिनट ज्यादा इधर, टोटल आपको 4 मिनट ज्यादा समय मिलता है, ठीक है।
इसीलिए इस 4 मिनट का आप लोग को बढ़िया उपयोग करना है। ठीक है, तो यही है सूर्योदय का आभासी समय और सूर्योदय का वास्तविक समय। ठीक है।